सीतापुर में इस समय गन्ना विकास के चुनाव चल रहे हैं और आपको बता दें सीतापुर में 7 समितियों पर चुनाव होना है। ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है आज वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो गन्ना समितियों पर नामांकन पत्र बिक्री होना था उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि गन्ना समितियों पर पर्चे दिए जा रहे हैं उनको, और जो पर्चे दिए भी जा रहे हैं उनसे छीन लिए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में मोहली गन्ना समिति से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी पहुंचे हैं। हम जानने का प्रयास करें जो फोन लाइन से जुड़ते हैं बीटीवी न्यूज से। और विधायक जी, क्या माहौल है वहां पर गन्ना समिति चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, माहौल ये है, प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो बाहरी गुंडा किसान के रूप में आए हैं, ना कि किसान हैं, उन्होंने केवल अपने 2-2 नाम के कागज भर लिए हैं और सारे डेलीगेट अपना निर्विरोध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को कोई पर्चा नहीं खरीदने दे रहे। पर्चा खरीदने के नाम पर अगर किसी ने खरीद भी लिया है तो महिलाओं को धक्का दे करके उनसे पर्चे छीन लिए गए हैं। अभी हमारे सामने एक महिला आई है, पिसावा की है, और उनका पर्चा छीन लिया गया है और उनको भी पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जो समिति में कर्मचारी हैं, मिल में रामगढ़ मिल में जो कर्मचारी हैं और जो चेयरमैन का पद का प्रत्याशी हैं, उनके भाई हैं और जितने भी उनके गुर्गे हैं वो सब लोग पर्चे छीन रहे हैं और किसी को पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे हैं। यानी पूरी तरीके पुलिस एसडीएम सबसे बात हो चुकी, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। इसको लेकर आप लोगों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ? कोई कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। उनसे मिलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा का पूरा ऐसे गुंडागर्दी चल रही है। तो ये इनका कहना है। आपको बता दें कि हर समिति पर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन दबंगाई के साथ प्रक्रिया शुभारंभ किया जा रहा है। और विधायक जी अंदर बैठे हैं, विधायक जी अंदर बैठे हैं जी, विधायक जी अंदर, हाँ, भाजपा के विधायक अंदर बैठे हुए हैं। वही किसी आदेश दे रहे हैं पुलिस को, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये वही जा रहा है। और आपको बता दें कि मोहली के पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं अनूप गुप्ता जी, वह भी गन्ना समिति पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास फोन आया जब वहां पर पर्चा खरीदने नहीं दिया गया, नामांकन पर्चा उनका छीनने का प्रयास किया गया। कोई कार्यकर्ता थे, उसको लेकर गन्ना समिति पर पहुंचे थे। किस तरीके से सीतापुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देख, गांव का किसान का चुनाव है। किसान ही चुनाव लड़ता है डेलीगेट के चुनाव में जी। कभी भी और कोई चुनाव नहीं लड़ता है। जो गन्ना किसान होता है वही चुनाव लड़ता है। आज गन्ना किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। जिस प्रकार से कोऑपरेटिव के चुनाव में इन लोगों ने कोऑपरेटिव में चुनाव नहीं लड़ने दिया था, उसका जवाब इनको 2024 में मिला है और इसका जवाब इसको 2027 में मिलेगा। यही जनता देगी। तो ये थे अनूप गुप्ता जी, जिनसे बातचीत की बीटीवी न्यूज ने। और आपको बता दें, और जो पर्चा छीनने का प्रयास किया जा रहा है वो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। और बिस्वा में तो एक सपा नेता का पर्चा छीन कर भाग गए और उसको फाड़ भी डाला, जैसा आरोप लगाया है। यहाँ पर भी छीन लिया है। मोहली में भी यही स्थिति है। हर समिति पर ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए विधायक जी। यहाँ के ये किसानों का चुनाव है। डेलीगेट का जो भी चुनाव है मात्र किसान ही लड़ सकता है। एक ऐसा चुनाव है जिसमें किसान स्वयं लड़ता है, बाकी हमेशा वो लड़ता है और सबकी मदद करता है। और ये किसान इसलिए लड़ता है कि जो गन्ने में जो माफिया हैं, गन्ना माफिया हैं, जिनकी साठगांठ से घटतौली होती है, सेंटरों के ऊपर घटतौली होती है, और ये बाबू जो है, जितने भी ज़्यादातर बाबू जो है, इनके मिली भगत में शामिल रहते हैं। गन्ना मिल के ऊपर जो घटतौली होती है, इन सबको रोकने के लिए किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जिनके पास पर्चियाँ नहीं आ रही हैं, उनका गन्ना नहीं जा पा रहा है, इसलिए डेलीगेट का चुनाव गांव का लड़ता है। वो अपना डायरेक्टर चुनता है, उसके बाद में जो है उसकी गन्ने की समस्याओं का समाधान के लिए चुनाव होता है, किसान लड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस चुनाव में भी गन्ने के जो किसान है, किसानों को पर्चे नहीं खरीदने दिए गए, नोटिस नहीं बनेंगे। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया, हमारा पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था और ये अनुरोध किया कि यहाँ पर जो है पर्चे नहीं खरीदे जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया कि ठीक है, पर्चे मिलेंगे। बहुत से पर्चे जो सुबह आए थे उनको वापस कर दिया गया। हम लोग वहाँ पर सीतापुर में धरने बैठे थे। वहाँ से जब मालूम हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से पर्चे नहीं मिल रहे हैं तो हमें यहाँ पे आना पड़ा।
यहाँ पर आकर के जो किसान थे उनको पर्चा दाखिल कराने के लिए भेजा गया है, उनका पर्चा दाखिल हो रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पीडीए से पिछड़े के वोट चाहिए, दलित के वोट चाहिए, सबके वोट चाहिए, लेकिन जो आपने लिस्ट देखी होगी उसमें आप देख लीजिए कि एक भी पिछड़ा, एक भी दलित कहीं पर अध्यक्ष बनना हो तो आप बता दीजिएगा। ये केवल भरमाने का काम करते हैं, इसलिए गांव-गांव जा कर के इनकी सारी बातों को उजागर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।